प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज दीपावली को शाम को दिन छिपे के लगभग आप पितृदेवों के लिए 108 आहुति हवन में जरूर दें। और चावल या खीर या चूरमा, इनका उस हवन में भोग लास्ट में जरूर लगावें। और 108 यदि आहुति आज आप पितृदेवों के नाम से देते हैं तो पितरों के लिए संतुष्टि होती है और हमारी सहायता करने में वो समर्थ हो जाते हैं और उनको बल मिलता है। हम आहुति देते हैं और ये सभी कुटुंब परिवारों में पितृदेव होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं। कोई इनको मानता है, कोई नहीं मानता है, किसी धर्म में मानते हैं, किसी धर्म में नहीं मानते हैं। लेकिन ये हकीकत है कि सभी कुटुंबों में पितृदेव होते हैं, क्योंकि जन्म जन्मांतर से ये वंश परंपरा चली आई है। तो उनके लिए एक मंत्र है, ओम याम मेधाम देवगण पितर सोपासते तया माम देव मेधान बिन कुरुषाय। अगर इस मंत्र को आप बोल सकें तो उत्तम है, नहीं अगर आता है तो ओम पितृदेवाय नमः। इस मंत्र से आप 108 आहुति अवश्य दें और हवन सामग्री में ज़्यादा की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस 100-150 ग्राम हवन सामग्री मंगा लो और बा में 50 ग्राम तिल मिला लो, 50 ग्राम जौ मिला लो और मिल जाए तो आप गुग्गुल मिला लो उसमें थोड़ा बहुत, 1-2 तोला 4 तोला। और उसमें गिरी गोला करके 100 ग्राम उसमें गिरी गोला मिला दीजिए। और उसमें 100-150 ग्राम आप बूरा मिला दीजिए और 200 ग्राम के लगभग उसमें घी मिला दीजिए। ये हमारी सामग्री तैयार हो गई है। तो आप उसमें 1-1 तोला की 108 आहुति आप दीजिए। तो 1-1 तोला की नहीं हो तो 5-5 ग्राम की आप आहुति दीजिए पितृदेवों के नाम से। स्पेशल ये आज की आहुति मानी जाएगी, आपके पितृदेव खुश होंगे और आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। और यदि आप इस दीपावली से आप संकल्प लेते हैं कि मैं जो है पितृदेवों के लिए 108 आहुति हर अमावस्या को दूंगा और शाम को हवन के द्वारा दूंगा, तो ये ज़्यादातर जो होता है पितृदेवों की जो पूजा होती है वो शाम को लगभग दिन छिपे के लगभग होती है, सुबह सूर्य उदय के लगभग नहीं होती है। तो इसीलिए ये दक्षिणायन और उत्तरायण मार्ग का संबंध है इससे। तो इसीलिए आप शाम को हवन दिन छिपे के लगभग करिए और 108 आहुति दीजिए पितृदेवों के लिए। और आपके घर में जो खाना बनाए उसकी भी एंड में भोग लगाइए। और यदि आप इस तरह से 24 अमावस्या में 108 आहुति देते हैं तो पितरों का जो दोष है या नेगेटिव कोई बात है तो घर में बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। आप कोई उपाय मत करिए, केवल अमावस्या को और शाम को हवन के द्वारा 108 आहुति ओम पितृदेवाय नमः या ओम याम मेधाम देवगण पितर सोपासते तया माम देव मेधान बिन कुरु स्वाहाय, इसकी आप आहुति दीजिए तो पितृदोष से आपको निश्चय मुक्ति मिलेगी। और पितरों का संबंध हमारे माता पिता से होता है, ये निश्चित है। आपके यदि जीवित माता पिता हैं तो उनके लिए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें उनकी सेवा करनी पड़ेगी, उनकी आज्ञा माननी पड़ेगी और उनके दिल को हमें कभी कोई कष्टदायी बात नहीं कहनी है। उनकी आज्ञा का पालन करें और उसकी जो भी इच्छा हो उनकी पूर्ति करें और हर तरह से उनको मान सम्मान दें। तो ये आपके लिए मैं 101% कह सकता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है कि आपको पितरों का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। तो भाई और बहनों, बस यही बात है कि जैसे आपके माता पिता हैं, ऐसे यदि आपके दादा और दादी जीवित हैं तो उनकी सेवा करिए, माता पिता की सेवा करिए। जो आपके घर में कोई बूढ़े बड़े हों उनकी सेवा करिए। पितरों का मतलब ये भी होता है, तो आप वहाँ भी हवन करिए और जीवित माता पिता का आशीर्वाद लेने की उनकी सेवा अवश्य करिए। इसी के बारे में मैं आपको सचेत करना चाहता हूँ कि आप 12 मास 12 महीना में जो है 12 अमावस्या पड़ती है
और यदि आप पूर्णमासी को भी हवन करते हैं तो ये 24 हो जाती हैं, आप समझ लीजिए। तो जब आपकी ये अमावस्या आप इससे शुरू कर रहे हैं तो इसका उद्यापन करिए। और उद्यापन में यही है कि आप जो है 12 अपने परिवार के जो बड़े बूढ़े हैं उनका मान सम्मान करिए, उनको आप स्वापी दीजिए, उनको 2-4 रुपया पे विदा हों तो विदा दीजिए और अच्छा भोजन कराइए और उस दिन फिर ऐसे ही हवन करिए। तो आपको निश्चित है कि पितरों का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।